दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 178वां खुलासा डीएनए टेस्ट। देशवासियों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 178वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत के, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। साथियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, डीएनए टेस्ट की सच्चाई। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। डीएनए टेस्ट, अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये असल में होता क्या है और कहाँ काम आता है, आइए आसान भाषा में जानते हैं। डीएनए टेस्ट एक वैज्ञानिक जांच है जो आपके डीएनए को परखती है। डीएनए को आप अपने शरीर की इंस्ट्रक्शन बुक या खाका मान सकते हैं। हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनोखा होता है। बस जुड़ाव इडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर ये माता पिता से बच्चों तक पहुंचता है। तो डीएनए टेस्ट करता क्या है? ये आपके डीएनए के पैटर्न देखकर रिश्तों की पुष्टि करता है, पहचान बताता है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता है। डीएनए टेस्ट के मुख्य उपयोग असली माता या पिता कौन है ये जानने के लिए होता है, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, जैसे अपराध जांच में होता है, परिवार का इतिहास या वंशावली जानने के लिए होता है, कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप और आपके पिता डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो लैब ये साबित कर सकती है कि आप उनके बेटे या बेटी हैं, क्योंकि आपका डीएनए उनसे काफ़ी हद तक मिलता है। अब बात करें नागरिकता विवाद की, तो कभी-कभी अदालतें डीएनए टेस्ट को सहायक प्रमाण मान लेती हैं, ताकि ये साबित हो सके कि आपके माता-पिता भारतीय थे। लेकिन याद रखिए, नागरिकता केवल डीएनए टेस्ट से तय नहीं हो सकती है। परिवार से जुड़ने के लिए डीएनए काफ़ी है, लेकिन किसी देश के जुड़ने के लिए कानूनी दस्तावेज ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे माता-पिता अब जीवित नहीं हैं, तो डीएनए परीक्षण निरुपयोगी हो जाता है। ऐसे मामले में ये कुछ भी साबित नहीं कर सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल नागरिकता की पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, डीएनए टेस्ट रिश्ते और पहचान साबित करने का एक शक्तिशाली वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए ये अकेला पर्याप्त नहीं है। परिवार से रिश्ता डीएनए जोड़ता है और देश से रिश्ता दस्तावेज जोड़ता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि डीएनए टेस्ट एक वैज्ञानिक जांच है जो रिश्तों की पुष्टि, पहचान
और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए किया जाता है। यह माता पिता और बच्चों के रिश्ते को साबित करने के लिए होता है। अपराध जांच में पहचान करने वाली वंशावली जानने और बीमारियों का पता लगाने के लिए सहायक होता है। अदालतें कभी-कभी इसे नागरिकता विवाद में सहायक प्रमाण मान सकती हैं, लेकिन नागरिकता केवल डीएनए से तय नहीं होती है। नागरिकता के लिए कानूनी दस्तावेज ही निर्णायक प्रमाण होते हैं। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का वैज्ञानिक प्रमाण है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस टेस्ट के बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर ये रिश्तों और पहचान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे समझना और सही संदर्भ में इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि रिश्तों की पहचान डीएनए से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।